जय श्री कृष्ण। भगवद गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्च स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से 9वें अध्याय में परम गोपनीय बातें बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए अध्याय 9 की शुरुआत करता हूँ, जिसका शीर्षक है राज विद्या राजगुह योग। श्री भगवान उवाच एदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अत्यंत गोपनीय तत्व हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम दोष रहित हो, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान अर्थात गोपनीय ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदं उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्माश्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप में अद्वैत भाव से आस्था रखना ही सच्ची श्रद्धा है। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वृक्ष की जड़ को सींचने से ही उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करने से सारे देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। मया तद्मिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने और इस जगत के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसी है, जिसका अर्थ है निराकार। चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन संक्षेप में जान लीजिए, भगवान साकार और निराकार दोनों रूप में विद्वान हैं। मन, बुद्धि एवं इंद्रियों से जिसका ज्ञान हो, वह भगवान का व्यक्त अर्थात साकार रूप है, और जो मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय वस्तु नहीं है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकता,
वह भगवान का निराकार रूप है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। सब भौतिक जीव या निर्जीव कृष्ण में स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे भूत मरण धर्मा हैं, अर्थात भौतिक जीव इस दुनिया में जो भी हैं सबकी मृत्यु होती है। कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरी योग ऐश्वर्य शक्ति को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। दोस्तों, सरल शब्दों में बताएं तो भगवान कहते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन करता धारण करता हैं, किंतु वे इस सृष्टि को स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। यथाकास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानेत्युपधारय। ये वायु आकाश से उत्पन्न होने के बावजूद उसको मलिन नहीं कर पाती। वैसे ही सारे भौतिक जीव कृष्ण में व्याप्त हैं, लेकिन कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते। हम सब कृष्ण में से ही आए हैं, कृष्ण हमसे नहीं। हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हीं में स्थित हैं, लेकिन वो हम में नहीं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जब एक कल्प खत्म होता है तो हम सब वापस कृष्ण में चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। अर्थात इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेरवशात्। जैसा कि कृष्ण ने खुद कहा था कि कर्मों से कोई बच नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कर्म ना करे, उसी प्रकार बार बार सृजन करना कृष्ण का कर्म है। कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। दोस्तों, जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों को जो इच्छाएं होती हैं वे पुनः प्रकट हो जाती हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। दोस्तों, कृष्ण हमारी संरचना, हमारा सृजन करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। रचना उनका कर्म है, लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म से बंधते नहीं। अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं,
वही नियम उन पर भी लागू होता है। वे उदासीन की भांति इन भौतिक कर्तव्यों से सदैव विरक्त रहते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः शोयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके सारे शासन काल में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यहाँ स्पष्ट है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा की जाती है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषे तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। दोस्तों, ज्ञान की तो फिर भी सीमा है, लेकिन अज्ञान की नहीं। ऐसे अनगिनत अज्ञानी हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, उन्हें नहीं जानते, उन्हें नहीं समझते। यहाँ कृष्ण से मतलब अर्जुन का सारथी या देवकी नंदन नहीं। यहाँ कृष्ण से मतलब है वो परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप, जिसमें सारी दुनिया व्याप्त है। जो अज्ञानी उस परम पिता को नहीं जानते, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वे मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। मोहाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रता। इस श्लोक में ये बताया गया है कि ये कौन से लोग हैं जो कृष्ण को नहीं जान पाते, जैसे आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग। यहाँ पर आसुरी और मोहिनी प्रकृति कोई जाति नहीं है, बल्कि मन के स्वभाव हैं। ये आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जबकि महात्मा जन अपना पूरा जीवन सच को जानने में लगाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। हे पार्थ, मोह से मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। दोस्तों, महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। ज्यों ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों
तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की महिमा का गुणगान करें। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। जैसे भक्त वैसी ही उनकी भक्ति। दैवी प्रकृति के लोग अपने भजन से कृष्ण को याद करते हैं। उनके अलावा होते हैं ज्ञान योगी, जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हुए उनकी उपासना उसी रूप में करते हैं। और ज्ञान योगियों के अलावा कई और योगी भी होते हैं, जो कृष्ण के विराट स्वरूप की उपासना पृथक पृथक भाव से करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम होतम। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ता मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा जो मंत्र बोले जाते हैं वह मैं ही हूँ। औषधि जो हमें ठीक करती है वह भी कृष्ण ही है। यज्ञ में चढ़ाया जाने वाला घी, अग्नि भी कृष्ण ही है। यहाँ स्पष्ट है जो भी हो रहा है वह कृष्ण है। सारी क्रियाएं कृष्ण का ही स्वरूप है। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वैद्यं पवित्रमोंकार रक्षाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रयदाता तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य तथा पवित्र ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। माता पिता यानी जहाँ से हम सबकी उत्पत्ति हुई है वो मूल उद्गम कृष्ण ही हैं। पवित्र ओमकार यानी ओम भी कृष्ण ही हैं। ऋग्वेद, ऋग यानी संपूर्ण प्रार्थना। सामवेद का साम अर्थात समत्व भाव। यजुर्वेद यानी यज्ञ की विधि विशेष कृष्ण ही हैं। योग अनुष्ठान कृष्ण से ही होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। वो हम सबके स्वामी हैं, जो हमारा शुभाशुभ करते हैं। हमारा निवास स्थान यानी जहाँ हम सब रहते हैं, जो शरण लेने योग्य हैं, सबका हित करने वाले, जिसमें सबकी उत्पत्ति होती है, और प्रलय के समय जिसमें सब मिल जाते हैं। हम सबका आधार, हम सबका निदान तथा विनाशी बीज कृष्ण ही हैं। तपाम्यहम् अहं वर्षं निग्रहणाम्योत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में अनवरत वर्षा कराते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु के रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं।
कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों के विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों ही हैं। त्रैवेद्या माम सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रय विद्या अर्थात विद्या के 3 अंग ऋक्, साम और यजु अर्थात जो प्रार्थना, शमत्व की प्रक्रिया और यजन अर्थात यज्ञ की विधि का आचरण करते हुए सोम रस का पान करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ वे देवताओं के समान आनंद भोगते हैं। दोस्तों, यहाँ सोम रस का उल्लेख आया है, तो जानिए सोम रस अति पवित्र शीतल पेय पदार्थ है जो सोम नामक पौधे से बनता है। इसमें दुग्ध तथा दही और शर्करा मिलाकर इसका पान किया जाता है। इसका पान करने वालों की बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। दोस्तों, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उन्हें पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। दोस्तों, जो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के पास ही जाता है। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। दोस्तों, ऐसा पर्याप्त ज्ञान के अभाव में होता है। विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों के पालन करने होते हैं। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातच्च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ।
की पूर्ति के लिए ही भगवान से प्रार्थना की जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको कोई क्लेश है, आपकी कोई इच्छाएं हैं, आपके कोई भौतिक उद्देश्य हैं, तो भी सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से ही प्रार्थना की जाना चाहिए। भागवत जी में एक बहुत सुंदर श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जप या श्रवण करने से आपके सारे क्लेश दूर होंगे और आप पर भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। दोस्तों, बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्युप्रहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ईश्वर को सिर्फ आपकी भावना चाहिए, लेकिन कोई अपनी भावना का चढ़ावा कैसे चढ़ाए? इसी भावना के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि पत्र, पुष्प, फल या जल। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम भक्त की भेंट मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। यदि आपके पास विधिवत भोग नहीं है तो उन्हें एक फल ही अर्पित कर दीजिए। फल नहीं है तो सिर्फ पुष्प ही अर्पित करके उनके चरणों की वंदना कर लीजिए। और यदि पुष्प भी नहीं है तो भक्ति भाव से सिर्फ एक पत्ती ही अर्पित कर दीजिए और साथ में जल अर्पित कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ये सब काम वैसे ही करना है जैसे हमेशा करते हैं, बस इन्हें कृष्ण को अर्पित करते हुए करो। दोस्तों, जब भी आपके सामने भोजन आए, यानी आपको थाली परोसी जाए, तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सर्वस्व के न्यास को संन्यास कहा जाता है। जब आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब ऐसे संन्यास से युक्त योग चित्त वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपने सारे कर्म करते हुए भी जब आपने सारे कर्म भगवान को अर्पण कर दिए, उनके फलों में कोई रुचि नहीं रखी, बस कर्तव्य स्वरूप अपना कर्म किया, ऐसे भक्त सीधे श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो अस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब कृष्ण सबों के लिए संभाव हैं और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। किंतु उनका विशेष ध्यान रखेंगे। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः समाख्य व्यवसितो हि सः। दोस्तों, अच्छे लोगों से भी कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं और वे सामाजिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठते हैं, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से कोई अयोग्य नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ऐसे भक्त लगातार भक्ति में लीन रहें, अपने भक्तिमय संकल्प में अडिग रहें, तो भगवान स्वयं उस भक्त को शुद्ध करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति न गच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह भक्त भी धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चिंत होकर समझो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कल्पमय धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि येषु पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। भगवान के दरबार में कोई भी ऊंच नीच नहीं है, स्त्री पुरुष वैश्य शूद्र का भेद नहीं है। जो भी भक्ति भाव से भगवान की शरण में आएगा वह परम धाम को प्राप्त करेगा। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्ता राजऋषयस्तथा, अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्मों के हिसाब से बांटे गए वर्ण हैं। जो जैसा कर्म करता है वह उस वर्ण में अपने आप को पाता है। इसकी पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषि मेरी भक्ति में लीन होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है, इसको किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। और राजऋषि भक्त से तात्पर्य है जिसमें शौर्य, स्वाभिमान और दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है। ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो गए। जय श्री कृष्ण। 9वां अध्याय संपन्न हुआ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। अनेक गोपनीय बातें इस अध्याय में बताई गई हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको पुनः बता दें कि भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं।
यदि आपके पास विधिवत भोग उपलब्ध नहीं है तो उन्हें एक फल ही अर्पित कर दें। फल नहीं है तो पुष्प अर्पित कर दें। पुष्प के भी ना होने पर एक पत्ती ही अर्पित कर दें और साथ में जल अर्पित कर दें। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अन्य एक और बात जो उल्लेखनीय है वो यह है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, कभी कभी उनसे भी भूल हो जाती है। जाने अनजाने में सामाजिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कोई भक्त कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य घोषित नहीं हो जाता, बल्कि पुनः और लगातार भगवत भक्ति में लीन होकर वह भी भगवान से साक्षात्कार कर सकता है। जय श्री कृष्ण।